हम सब लोगों के ज़हनों में ये सवाल आते हैं, पुराने दौर में लोगों ने मम्मीज़ को क्यों और कैसे महफूज़ किया? लाखों साल गुज़रने के बाद भी कैसे ये लाशें आज भी उसी हालत में महफूज़ हैं? वियतनाम, चाइना, इजिप्ट में लाखों साल पहले जिस्म पर केमिकल लगाकर लकड़ी के संदूक में महफूज़ कर लिया जाता था। ख्याल ये किया जाता था साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में इनको दोबारा ज़िंदा कर लिया जाए। इन सब के साथ बहुत सी मिस्ट्री सुनने को मिलती है। आपके ज़हन में आने वाले हर सवाल पर करेंगे बात। मजहब या अकीदा नस्लें बनाने और बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करता है। जैसी ममीज आज देखने को मिलती हैं, ये लोगों का अकीदा ही था जिसके तहत वो ये सारे काम करते थे। इन लोगों का यकीन था कि मरने के बाद लोगों को जिंदा किया जा सकता है अगर उनके जिस्म को महफूज कर लिया जाए तो रूह को वापस लाया जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी इबादतगाहें बना रखी थी और उनके अंदर वो अपने खुदाओं को पुकारते और उनका मानना ये भी था कि रूह जिस्म का घर है। अगर जिस्म को महफूज कर लिया जाए तो रूह को वापस लाया जा सकता है। अगर जिस्म खत्म हो गया तो हमेशा के लिए रूह का घर खत्म हो जाएगा। इस अकीदे पर रहते हुए इन लोगों का सबसे बड़ा मिशन ये था कि किसी भी तरीके से जिस्म को कैसे महफूज किया जाए। शाही खानदान के लोग अपनी मम्मीज के अलावा जानवरों की मम्मीज को भी प्रिजर्व करवाते रहते थे। हालांकि ये अकीदा खत्म हो चुका है और ना ही इनके जिंदा होने के कोई इम्कान बाकी है। इनकी मम्मीज की हिस्ट्री और मिस्ट्री जरूर बन गई और साथ ही बहुत सारे राज भी छोड़ गई, और वो राज आज के जदीद दौर में खुद में ही दफन है। यहाँ अगर इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में बात की जाए तो उसको बनाने से लेकर उसके इख्तिताम तक आज तक उसकी कोई किसी को सही खबर नहीं। दुनिया में सबसे पुरानी जो मम्मीज दरियाफ्त हुई 2400 साल पुरानी है, जो कि 1940 में डिस्कवर की गई। इस बात से ये साबित होता है कि इंसानों ने 10,000 साल पहले इंसानी जिस्म को महफूज करना सीख लिया था। ममीज की तादाद 2 या 4 नहीं बल्कि 70 मिलियन से भी ज्यादा है, जिनको 3,000 साल तक महफूज किया जाता रहा। इनमें कुछ की हालत तो बहुत ही खराब थी, लेकिन बहुत सी आज भी उसी हालत में महफूज हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे महफूज हालत में ममीज मिली वो एक औरत की थी जिसका नाम ली चैन था। ये चाइना के शाही खानदान में पैदा हुई 213 बीसी में, जिनकी शादी शाही खानदान के शहजादे से हुई। इस औरत की मम्मी को 1972 में डिस्कवर किया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही अय्याश और दिलफरेब औरत थी। खाना पीना आराम करना इनकी जिंदगी का हिस्सा था। जब इनकी मौत हुई तो उसकी वजह कोलेस्ट्रॉल थी। 50 साल की उम्र में इनको हार्ट अटैक आया और दुनिया से चली गई, लेकिन इनकी लाश को बेहतरीन अंदाज में प्रिजर्व किया गया। आज तक की सबसे सही हालत में यही मम्मी दरियाफ्त की गई है। इनके जिस्म को इस तरीके से महफूज किया गया था कि खाल और टिश्यू भी लचकदार थे। मम्मीज को इस बेहतरीन अंदाज में महफूज किया जाता था कि इनमें हजारों साल बाद भी बदबू और कीड़े होने का कोई इम्कान नहीं होता। जदीद दौर में साइंस आज भी महरूम है कि मम्मीज को प्रिजर्व करने के लिए कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था। साइंसदानों ने ये तो पता लगा लिया कि मम्मीज को हजारों साल पहले महफूज किया जाता था, लेकिन ये खुद में एक मिस्ट्री है कि इनमें कौन से केमिकल इस्तेमाल करने के बाद मम्मीज को बेहतरीन अंदाज में महफूज किया जाता है। नेट्रॉन नमक की एक किस्म है, अगर खालिश हो तो बिल्कुल सफेद होता है, अगर खालिश ना हो तो इसका रंग भूरा या पीला होता है। नेट्रॉन इतना कारामद था कि इजिप्ट के लोग इसे खाने पीने की एशिया और मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मम्मीज को महफूज करने के लिए नेट्रॉन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि नेट्रॉन की खासियत एक ये भी थी कि वो पानी को खुश्क कर देता है। तो मालूम था अगर जिस्म में पानी हो तो लाश खराब हो सकती है। नेट्रॉन की खासियत ये थी कि ये जरासीम को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता था और पानी को बिल्कुल खुश्क कर। इसी वजह से नेट्रॉन का ज्यादा इस्तेमाल उस दौर में किया जाता रहा और बाकी इस्तेमाल की गई चीजें जिनमें प्याज, लहसुन और बहुत सारी चीजें, लेकिन नेट्रॉन एक मेन केमिकल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। बॉडी से तमाम लिक्विड चीजों को निकाल लिया जाता और सारा मटेरियल बॉडी पे लेप कर देते थे और उसके बाद लीलन के कपड़े में लपेट कर संदूक में बंद करते, जो कि 4 संदूक एक के बाद एक हो। लाशों को महफूज करने का एक तरीका और ये भी था कि बर्फ या किसी ठंडी जगह पे महफूज कर लिया जाए। बर्फ से मिलने वाली ममीज आज भी बेहतरीन हालत में मौजूद हैं। ममीज की तहकीक से पता चला कि उस वक्त के लोग कैसे जिंदगी का गुजर बसर करते थे और कौन सी चीजें अपनी रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल करते, इनकी सेहत कैसी थी और यहाँ तक कि इनकी मौत की क्या वजह बनी। आज तक जितनी भी ममीज मिली वो कीचड़ या बर्फ की मोटी तह में लिपटी हुई मिली। इससे ये भी मालूम होता है कि उस वक्त के लोगों को इस बात की खबर थी कि ममीज को किस तरीके से बेहतरीन और अच्छी हालत में महफूज किया जा सकता है। इन सब वाक़यात से मालूम होता है कि उस वक्त का इंसान आज के